जनूबी कश्मीर में बीजेपी लीडर गुल मोहम्मद के कत्ल के बाद से ही गवर्नर और बीजेपी लीडरों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी लीडरान ने सिक्योरिटी को लेकर श्रीनगर में मुजाहरा किया और सरकार से अपील की कि सभी जरूरतमंद सियासी लीडरों से ली गई सिक्योरिटी वापस ली जाए। उधर गवर्नर सत्यपाल मलिक कह चुके हैं कि इन कत्लों से सिक्योरिटी के लिए जाने का कोई वास्ता नहीं है। जनूबी कश्मीर में बीजेपी लीडर गुल मोहम्मद के कत्ल के बाद उनके बेटे की जानिब से इंकशाफ किया गया कि गुल मोहम्मद ने अपनी जान का खतरा बताते हुए सिक्योरिटी की मांग की थी, लेकिन रियासती पुलिस की जानिब से उनके मुतालबे को नजरअंदाज किया गया। जब पार्टी ने उसको बोला इसको प्रोटेक्शन भेज दो, उसको थ्रेट है, इसको खतरा है, उसको कर दो प्रोटेक्शन, हम कह रहे हैं कि ये हमारा ऑर्डर है। फिर वो ऑर्डर भी नहीं माना उन्होंने, पार्टी का ऑर्डर भी नहीं माना उन्होंने, थ्रेट रिपोर्ट दे दी है। उसके बगैर भी बावजूद भी जैसे ही रिपोर्ट पहुंचा अनंतनाग एसएसपी अनंतनाग अल्ताफ खान के पास, उसके बावजूद भी उन्होंने इग्नोर कर दिया। जब गवर्नर सत्यपाल मलिक पर सियासी लीडरों के सिक्योरिटी लिए जाने को लेकर सवाल पूछे जाने लगे तो गवर्नर ने कहा कि इन दिनों जिन लोगों के कत्ल हुए उनकी सिक्योरिटी तो नहीं ली गई, न ही सिक्योरिटी लिए जाने का कत्ल के वाकयात से कोई ताल्लुक है। ये कभी कैटेगराइज नहीं, मुझे बहुत अफसोस हुआ। वो बहुत अच्छे और बहुत पुराने कार्यकर्ता थे, उनका बड़ा सम्मान था और उनकी शहादत जो उनके मारे जाने पे या किसी के भी मारे जाने पे बहुत अफसोस होता है। और भी कुछ किलिंग्स हुई हैं पिछले दिनों में, वो बहुत अफसोसनाक है। लेकिन इसको सिक्योरिटी विड्रॉल से जोड़ना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये कभी भी कैटेगराइज नहीं थे और ना इनकी सिक्योरिटी विड्रॉ की गई थी। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये सब फैलाया जा रहा है। मलिक के इस बयान के ठीक एक दिन बाद बीजेपी के रियासती जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल की क़यादत में बीजेपी कारकुनों और लीडरों ने पर्सनल सिक्योरिटी के सिलसिले में एहतजाजी मुजाहरा किया। साथ ही बीजेपी के लीडरों और सियासी कारकुनों की सिक्योरिटी मजबूत करने की अपील की। इतना ही नहीं, कश्मीर वादी में बीजेपी कारकुनों को हो रही सिक्योरिटी मसले पर एहतजाज जाहिर करते हुए बीजेपी के रियासती जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने अपनी सिक्योरिटी खारिज कर दी और बीजेपी लीडरों को सख्त सिक्योरिटी देने की मांग की। यहाँ जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, वो किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, उन पॉलिटिकल एक्टिविस्टों को सिक्योरिटी मिले, वो सिक्योर्ड हो जाए, इसलिए हमने ये प्रोटेस्ट आज रखा है। और आज हमने ये प्रोटेस्ट इसलिए भी किया है कि हमारे जो बहुत ही सीनियर लीडर थे, जो अपने आप को अटल कहते थे, अटल जी के नाम से, और हम भी उसको गुल अटल ही कहते थे, तो वो गुल अटल का जो शहादत हुई है आज से 3 दिन पहले, हम उसके लिए भी आज यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एहतजाज करते हुए बीजेपी लीडरों ने गुल मोहम्मद के कातिलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने का मुतालबा भी किया। आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब किसी सियासी लीडर का कत्ल हुआ हो। इसके पहले भी मिलिटेंट एनसी, पीडीपी और आरएसएस के वर्कर्स का कत्ल कर चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर गुल मोहम्मद की सिक्योरिटी की मांग करने के बावजूद उन्हें प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। बीजेपी के रियासती जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल की क़यादत में बीजेपी कारकुनों और लीडरों ने पर्सनल सिक्योरिटी के सिलसिले में एहतजाजी मुजाहरा किया। साथ ही बीजेपी के लीडरों और सियासी कारकुनों की सिक्योरिटी मजबूत करने की अपील की गई। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले बीजेपी लीडर गुल मोहम्मद का कत्ल कर दिया गया था, जिसकी चौतरफा मजम्मत की गई। एहतजाज करते हुए बीजेपी लीडरों ने गुल मोहम्मद के कातिलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। कश्मीर वादी में बीजेपी कारकुनों को हो रही सिक्योरिटी मसाइल पर एहतजाज करते हुए बीजेपी के रियासती जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने अपनी सिक्योरिटी खारिज कर दी और बीजेपी लीडरों को सख्त सिक्योरिटी देने की मांग की है। और हमको आज अपने कार्यकर्ताओं को इस माह रमजान के पहले दिन बुलाना पड़ा, इसलिए बुलाना पड़ा कि हमारे यहाँ जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, वो किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, उन पॉलिटिकल एक्टिविस्टों को सिक्योरिटी मिले, वो सिक्योर्ड हो जाए, इसलिए हमने ये प्रोटेस्ट आज रखा है। और विशेष तौर पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जो बड़े खूब आजकल कश्मीर में अपना काम कर रहे हैं, वो भी प्रोटेक्ट हो जाए। और आज हमने ये प्रोटेस्ट इसलिए भी किया है कि हमारे जो बहुत ही सीनियर लीडर थे, जो अपने आप को अटल कहते थे, अटल जी के नाम से, और हम भी उसको गुल अटल ही कहते थे, तो वो गुल अटल का जो शहादत हुई है आज से 3 दिन पहले, हम उसके लिए भी आज यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
और बीजेपी के साबिक रुकने असेंबली और सीनियर लीडर सत्य शर्मा ने कहा कि जिस तरह 2 दिन पहले कश्मीर में बीजेपी के लीडर गुल मोहम्मद मीर को मिलिटेंट की जानिब से मारा गया तो वो बेहद अफसोसनाक है। इसी सिलसिले में कश्मीर में बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल जी ने अपनी सिक्योरिटी का विथड्रॉ कर दिया। उनका कहना है कि जिस तरह से कश्मीर में बीजेपी के लीडरान को मारा जा रहा है उसकी वजह सिर्फ यही थी कि उनके पास सिक्योरिटी नहीं थी। अगर बात करें भद्रवाह, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, दूर दराज के इलाकों की तो यहां पर बीजेपी लीडरों की सिक्योरिटी के कोई इंतजाम नहीं है। हम चाहते हैं कि उनकी पूरी सिक्योरिटी उन्हें मिलनी चाहिए। सत्य शर्मा ने मजीद कहा कि इस बात को गवर्नर साहब को भी कहा गया है। अगर सरकार की तरफ से वक्त पर सिक्योरिटी दी जाती तो इस तरह के कत्ल नहीं होते। एक प्रोटेस्ट रखा गया था। भारतीय जनता पार्टी के हमारे संगठन महामंत्री माननीय अशोक कौल जी ने एज ए मार्क ऑफ प्रोटेस्ट जो थी अपनी सिक्योरिटी जो है वो वापस की है। मेरा मानना है कि लगातार से और पार्टी की तरफ से भी कोशिश की जा रही थी, खासतौर पर कश्मीर खित्ता और हमारा जो पुंछ, राजौरी, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ का एरियाज़ है, इन तरफ के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको प्रॉपर सिक्योरिटी जो है वो दी जानी चाहिए। इस विषय को लेकर भी एक रिप्रेजेंटेशन माननीय गवर्नर साहब के पास रखी गई थी और मेरा मानना है कि उन लोगों को खासतौर पर जो ऐसे एरियाज़ में लगातार लोगों के बीच में जाते हैं, समाज में अपनी बात रखते हैं और ख़ासतौर पर मिलिटेंसी जब से शुरू हुई है 1990 के बाद लगातार से जो लोग कार्य करते हैं, मेरा मानना है कि उनको सिक्योरिटी प्रॉपर जो थी वो मुहैया जल्द करवाई जानी चाहिए थी। शायद सिक्योरिटी जल्दी मुहैया करवाई जाती, ठीक सिक्योरिटी मिलती तो शायद वो जो निर्मम हत्या हुई है भारतीय जनता पार्टी के हमारे उपाध्यक्ष अनंतनाग के, उनकी ये हत्या ना हुई होती। जनूबी कश्मीर में बीजेपी लीडर के कत्ल के मामले ने जैसे किश्तवाड़ में हुए पहले परिहार ब्रदर्स और अब चंद्रकांत शर्मा के कत्ल के जख्मों को कुरेद दिया हो। दरअसल किश्तवाड़ में भी बीजेपी आरएसएस से जुड़े लोगों ने जबरदस्त एहतजाज किया। एहतजाजियों ने किश्तवाड़ में मारे गए बीजेपी के और आरएसएस के लीडरों के कातिलों को गिरफ्तार कर सजा दिए जाने को लेकर जमकर हंगामा किया। पार्टी की तरफ से एक दिन का धरना आज यहाँ पे हुआ। ये सीधे जो सिक्योरिटी लैप्सेस यहाँ पे पिछले महीनों से हो रही हैं उनके विरोध में था। यहाँ पे जो किलिंग्स हुई उनके विरोध में था, आतंकवाद के विरोध में था, पाकिस्तान के विरोध में था। इन सारी चीज़ों के विरोध में यहाँ पे धरना प्रदर्शन हुआ। एक सोच यहाँ पे जो पनप रही है, एक सोच यहाँ पे जो घर कर रही है, एक कट्टरपंथी सोच, जिस सोच के तहत यहाँ पे मासूम लोगों का कत्ल किया जाता है, यहाँ की शांति को भंग किया जाता है और उस पर नकेल नहीं कसी जाती है। यहाँ पर बैठे जो ऑफिसर्स हैं उनको बार बार हम जगाना चाहते हैं। ऐसे धरने प्रदर्शन का आयोजन किया जाता है और ये भी इसी निमित्त यहाँ पे किया गया कि यहाँ के जो सिस्टम है, जो तंत्र है, जो निज़ाम है, उसको जगाया जाए और यहाँ पर शांति भंग करने वाली जो सोच पनप रही है, यहाँ पे आतंकवाद पनप रहा है, उस पर नकेल कसी जाए। जम्मू बीजेपी हेड ऑफिस में जनरल सेक्रेटरी युद्धवीर सेठी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफियों से खिताब करते हुए कहा कि गुल मोहम्मद मीर को मिलिटेंटों की जानिब से मारा जाना सिक्योरिटी नाकामी है। किश्तवाड़ में सबसे पहले परिहार भाइयों को मारा गया, उसके बाद आरएसएस के लीडर चंद्रकांत को मारा गया। अब तक उन लोगों ने कातिलों का पता नहीं लग पाया है। सिक्योरिटी पर तशवीश का इजहार करते हुए बीजेपी लीडरों ने कहा कि हमारे लीडर मारे जा रहे हैं लेकिन उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इस दौरान बीजेपी लीडरों की सिक्योरिटी मजबूत करने की मांग की गई। ऐसे व्यक्ति को वहां पे दिन दहाड़े मार देना और दूसरी तरफ पहले भी परिहार ब्रदर्स को मारना, चंद्रकांत शर्मा जी हमारे संघ के लीडर, उनको मारना, क्या चाहती है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन? जब इलेक्शन कहीं पे आते हैं, इतनी बटालियन है वहां से बाहर से मिली इन लोगों को, तो सिक्योरिटी रिव्यू करके सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए। इलेक्शन के दौरान इन्होंने 400 लोगों की सिक्योरिटी एक कलम से नीचे उतार दी। जो लोकतंत्री ढांचे के अंदर सरकार के बीच में और लोगों के बीच में ब्रिज का काम करता है एक लीडर, एक कार्यकर्ता, एक पार्टी, इन्होंने उनकी मूवमेंट कम कर दी। आज भी ये लोग रिव्यू के नाम पे एडमिनिस्ट्रेशन नई नई बातें कह रही है। अब रिव्यू कैसे नहीं करेंगे जिस हालात में कश्मीर के अंदर ऑल आउट चल रहा है और जो थ्रेट प्रिस्क्रिप्शन होती है जो किसी भी लीडर को, वो एक स्थान पे नहीं होती। कश्मीर के अंदर, जम्मू में अंदर, लद्दाख के अंदर जिस टारगेट किलिंग की जा रही है, आपने उनको रोकना है या उनको आगे लेके जाना है?